क्या एक माँ का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो मौत के बाद भी खत्म ना हो? आज हम बेलपुर के भूत की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक दिल दहला देने वाली त्रासदी। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से, जो हमें सीधे ले जाता है बेलपुर गांव। अब देखिए, बेलपुर दिन में तो किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, बिल्कुल शांत, साधारण। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, यही गांव एक भटकती हुई आत्मा की कहानियों से कांपने लगता है। तो इस पूरी कहानी के बीच में है एक लड़की, अंजलि। शादी होकर जब वो अपने पति रघुवीर के घर आई ना, तो उसकी जिंदगी कह सकते हैं कि एक जीती जागती कैद बन गई। उसे हर रोज ऐसा लगता था मानो उसे जिंदा दफना दिया गया हो। 1-2 साल नहीं, पूरे 8 साल। सोचिए, 8 लंबे दर्द से भरे साल। इतने सालों तक अंजनी ने बस जुल्म ही सहा। मतलब उसके साथ बहू वाला बर्ताव तो दूर की बात है, उसे एक बेजुबान गुलाम बना दिया गया था जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। पर सवाल ये है कि आखिर इस सारे जुल्म की वजह क्या थी? वजह थी उसका मां न बन पाना। उसकी सास और पूरा परिवार, उनके ताने हर रोज हर पल उसे चुभते थे। उसे बार बार यह एहसास दिलाया जाता था कि वो कितनी नाकाम है। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, जानते हैं, धीरे धीरे यही उसकी पहचान बन गए। बांझ, कुलक्षणी, ये नाम घर में तो थे ही, पूरे गांव में फैल गए। ऐसा लगता था जैसे उसका अपना नाम अंजलि तो कहीं खो ही गया हो। और बात सिर्फ तानों तक नहीं रुकी। अंजलि सब कुछ चुपचाप सहती रही, यहाँ तक कि अपने शराबी पति रघुवीर की मार भी। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिल में बस एक छोटी सी उम्मीद थी। एक उम्मीद कि शायद एक बच्चा आ जाए और उसकी ये टूटी हुई जिंदगी फिर से जुड़ जाए। और फिर सालों के इस दर्द के बाद एक दिन वो पल आया। वो पल जिसने मानो सब कुछ बदल दिया। अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसकी अंधेरी जिंदगी में ये उम्मीद की पहली किरण थी। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, यही उसकी मुक्ति है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। देखिए, एक तरफ थी अंजलि जो मां बनने का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ था उसका परिवार जिसकी सोच बहुत ठंडी, बहुत बेरहम थी। उनके लिए अंजलि सिर्फ एक जरिया थी खानदान को वारिस देने का। और बस इसी एक पल में अंजलि की सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गई। उल्टा प्रेगनेंसी के बाद जुल्म और बढ़ गया। उसे भूखा रखा जाता, उससे पहले से भी ज्यादा काम करवाया जाता। उसकी परवाह करना तो भूल ही जाइए, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर को बोलना पड़ा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुपोषण से माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। और जानते हैं इसकी वजह क्या बनी? एक बहुत ही मामूली सी बात, सिर्फ ठंडा खाना परोसना। बस इतनी सी बात पर उसके पति रघुवीर ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। और उसके सास ससुर, वो चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। दर्द से कराहते हुए अंजलि ने अपनी आखिरी गुहार लगाई, अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। और फिर उस पिटाई के बाद जब अंजलि ने दम तोड़ दिया तो घर में एक सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे में परिवार को दुख या पछतावा नहीं था। नहीं, उनकी पहली चिंता ये थी कि अब पुलिस से और बदनामी से कैसे बचा जाए। बिना किसी अफसोस के उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। बहुत ठंडा, बहुत सोचा समझा प्लान। तय हुआ कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई रस्म नहीं। इससे गांव वालों को पता चल जाता। तो उन्होंने अंजलि की लाश को घर के पीछे खेत में ही दफना दिया। और फिर हाथ धो के, खाना खाकर ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे अंजलि कभी थी ही नहीं। तो यहाँ कहानी एक इंसानी त्रासदी से अब अलौकिक आतंक की तरफ मुड़ती है। परिवार को तो लगा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन वो गलत थे। हत्या के ठीक 3 दिन बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। और यहीं से उस घर में खौफ की शुरुआत होती है। परिवार को अजीब अजीब आवाजें सताने लगती हैं। ऐसी आवाजें जो अंजलि के दर्द को, उसके नुकसान को दिखाती थीं। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज, वो बच्चा जिसे अंजलि कभी गोद में खिला ही नहीं सकी। और ये डर सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद नहीं रहा,
बहुत जल्द ये पूरे गांव में फैल गया। अब गांव वाले भी अजीब अजीब चीजें देखने लगे, और उन्होंने जो देखा उसने गांव की उस पुरानी कहानी को एक डरावनी हकीकत बना दिया। और फिर एक रात, जब पूरा परिवार डर के मारे एक ही कमरे में दुबका हुआ था, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है और अंधेरे में उन्हें एक साया दिखाई देता है। ये वक्त था उस डरे हुए परिवार और बदला लेने आई अंजलि की आत्मा के आखिरी आमना सामना का। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो तीनों मरे पड़े थे, दम घुटने से। और विडंबना देखिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी उस घर में कोई नहीं बचा था। तो परिवार को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन अंजलि की आत्मा वो अभी भी भटक रही थी, अभी भी बेचैन थी। तो अब सवाल ये उठता है कि गांव में इसके बाद हुआ क्या, और उस भटकती आत्मा को आखिर शांति मिली कैसे? तब गांव के एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया गया। उन्होंने अपनी शक्तियों से घर और खेत की जांच पड़ताल की, और कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ मिट्टी को सिर्फ सूंघ कर ही अंजलि की हत्या का और उसे दफनाने का पूरा सच बता दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इसके बाद गांव वालों और अंजलि के दुखी माँ बाप ने मिलकर उसके शरीर को बाहर निकाला और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। ये एक तरह से उस माँ और बच्चे को वो आखिरी सम्मान देना था, वो शांति देनी थी जो उन्हें ना जीते जी मिली, ना मरने के बाद। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं। अंतिम संस्कार तो हो गया, पर अंजलि की मौजूदगी बेलपुर की लोक कथाओं में हमेशा के लिए बस गई। उसकी कहानी एक चेतावनी बन गई जो आज भी उन खेतों में गूंजती है। और हम इस कहानी को खत्म करते हैं उसी एक सवाल के साथ, अंजलि की आत्मा का वो कभी ना खत्म होने वाला दुख भरा सवाल। एक ऐसा सवाल जो उसकी अंतहीन खोज और एक माँ के अमर प्यार की निशानी है।